जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। हेलो। The person you are speaking. हेलो। हाँ सर। सर नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। सर सुशांत बोला था रायपुर से। हाँ बोलिए ना शिवराज जी। सर कैसे सर? बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया सर। सुनिए ना, मैं ऐसे एक छोटा सा सवाल था, मतलब आपको पूछना नहीं चाहिए, मतलब मेरे मन में आता है। जो ये ट्विटर हैंडल है ना उसका, पीवीसी बेटा का, सर उसमें ना एक फॉलोइंग में है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के। सर ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे डाउट। एक फॉलोवर फॉलोइंग में है। हाँ, एक फॉलोइंग में है। और वो क्या करता है? वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को बस ये फॉलोइंग किया है। सर ये लोगों की क्या खुजली है, लोग क्यों खुजला रहे हैं, अभी मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो आदमी को रसगुल्ला क्यों पसंद है, मुझे क्या मालूम उसको रसगुल्ला क्यों पसंद है। हाँ, और उसके रसगुल्ले में आपको क्या इंटरेस्ट है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। नहीं सर, जब भी सर वो पीवीसी मेटा का है, हम अगर उसको फॉलो कर रहे हैं कि अब वो बोल रहे हमारे ये ऑफिशियल ये है, मतलब हैंडल है, मतलब ट्विटर हैंडल है, और उस सर देखो, कोई भी किसी को भी फॉलो कर सकता है और कोई किसी को फॉलो बैक भी कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी को तो बोलते हैं। सर पूरा दुनिया में सर एक ही बंदा मिला क्या उसको फॉलो करने के लिए? फिर वही बात होगी सर, मुझे आपकी खुजली नहीं समझ में आती कि आपको क्या आपत्ति है इससे। नहीं सर, उनको उन दोनों लोगों को क्या प्रॉब्लम है ये तो बात समझ में आती है कि चलो वो किसी को फॉलो करता है, कोई इसको फॉलो बैक करता है, लेकिन वो दोनों आपस में खेल रहे हैं, उससे आपको क्या दर्द हो रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। सर मेरे को तो वही सर है ना समझ में। इससे अच्छा क्या कर लेंगे, चलो मुझे बताओ, इससे आउटकम क्या निकलने वाला है? आपकी रिसर्च बहुत सक्सेसफुल रही, आउटकम बता दो मुझे इसका। हाँ नहीं, इसका आउटकम इसका कोई रिलेशन नहीं ना सर। कुछ रिलेशन होता, हाँ मेरे को समझ में आता कि इस बंदे से उसका कोई रिलेशन है, उसको फॉलो कर रहा है। नहीं, इस बंदे ने को कुछ मतलब एक काम करो, इसको लेके कुछ दोनों से जाके बारी बारी से मिलो, दोनों की रिश्तेदारियां चेक करो, ठीक है? आपको लगेगा कि हाँ यार रिश्ता है इनका, तो ये लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं, तसल्ली हो जाएगी आपको। अब मैं तो ना उनका रिश्तेदार, ना मैं उनको किसी को फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं आपको जानता हूँ, बट ये सब जनरल नॉलेज की चीजें आप लोग पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं। फालतू के कामों में कितनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, कितने पीवीसी मैटर ले लिए, कितने लोगों को दिलवा दिए, कितने लोगों की काउंसलिंग कर ली। इन सब टॉपिक पे तो आपने एक बार भी नहीं पूछा मुझसे। जो काम की चीज थी उसमें तो बात ही नहीं की आपने। सर आपकी वीडियोस से मैं देखता रहता हूँ, उसमें बाकी जो है सर वो ठीक है, लेकिन मैं जनरली आपको ऐसे पूछ रहा था। सर जनरली मुझे नहीं मालूम, मैं जानता ही नहीं हूँ, ये आपने रिसर्च किया है, मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ। कौन किसको फॉलो बैक कर रहा है मुझे ये भी नहीं मालूम। नहीं, जब वो बोल रहे हैं कि उसको आपकी ये हमारी मतलब कंपनी का वेबसाइट में मतलब ट्विटर हैंडल है, और मतलब वो मेरे को लग रहा है जितने भी और क्रिप्टो करेंसी है या जो भी है, वो जो फॉलो करते हैं दूसरे को, इन्होंने ये एक बंदे को सिर्फ फॉलो किया है। मेरा कुछ ऐसा कोई इंटरेस्ट मेरा। सर देखो क्या है ना, मुझे ना तो मेकर्स का पता है इसके, ना मुझे इसके लीडर्स का पता है। मुझे सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई है जैसे बाकी करेंसीज आई हैं। मेरे लिए तो सिर्फ ये करेंसी मात्र है कि बाकी की करेंसीज की तरह ये भी करेंसी आई है, स्टार्टअप करेंसी है। अभी कोई फ्यूचर का पता नहीं है इसके, क्योंकि अभी ऑफलाइन ट्रैक पर है ये, अभी सिर्फ और सिर्फ ये कम्युनिटी में है। जब तक ये एक्सचेंज पे नहीं जाती, किसी भी कॉइन की औकात सब समझ में आती है उसकी एक्सचेंज पे जाने के बाद। बिल्कुल। आप इंडियन ट्रेडिंग शेयर मार्केट ले लो, वहां पे कितनी भी ग्रे मार्केट में ब्लैक में उसका कॉस्ट चल रहा हो, लेकिन जब लिस्ट होती है कंपनियां तो धूल चाटती हुई नजर आती हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के आईपीओ फेल हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च की है। मार्केट में इसका जाने के बाद क्या ट्रेंड होगा ये तो बात की बात है। कौन किसको फॉलो बैक कर रहा है, किसकी कंपनी में कौन इन्वेस्टर है, कितने लीडर्स हैं, कितने ट्रेडर्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना माल बेचने के लिए आप किसी की भी फोटो लगा के बेच सकते हो। जब मार्केट में जाएगा तो वो फॉलो बैक कितना रिटेन करता है, उससे मार्केट वैल्यू क्या बनती है, तब देखने लायक होगा। अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है ना इस चीज का। फोटो किसी की भी कोई भी लगा करके कर रहा है, ट्विटर हैंडल पे कर रहा है, कहीं पर भी कर रहा है, पता नहीं कितनी सारी मैनिपुलेशंस होती हैं। हाँ नहीं, मैं सर वही बोल रहा था, जैसे दूसरे पीवीसी मेटा का भी कोई प्रॉब्लम है,
मैं इसलिए जनरल पूछ कि अगर ये है ऐसा है तो ये मतलब एक ही को क्यों फॉलो किया अच्छा, इसको वेरीफाई कौन करेगा अगर ऐसा है तो? आपने चलो सवाल नहीं, उठाया, नहीं, इसको वेरीफाई कर नहीं, सकता है क्या कोई? नहीं वो सर मेरा हो सकता है, मेरा मतलब मेरा पूछने का तरीका गलत होगा या मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसा होगा, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आप ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये इसको फॉलो कर रहा है, वो उसको फॉलो क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे अच्छा लग रहा है। भाई इससे मेरा कोई पर्सनल कंसर्न है नहीं, आपने उसमें मजा लिया, मेरे को बिल्कुल भी उसमें कोई रस नहीं है। मैं तो इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि पब्लिक का पैसा बनना चाहिए। अगर पीवीसी मेटा कल को कमा के दे पाता है, बात एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं वो सही है। बट ये हम अगर ऐसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सर आपको पैसा बनना चाहिए। जैसे आप भी अगर इसकी औकात तब पता चलेगा जब किसी एक्सचेंज में आएगा। ये एग्जैक्टली ये बात सही है। बिल्कुल। अब जब तक ये चल रहा है तो ऐसा नॉर्मल चलता रहेगा। वो कैसे उसकी मतलब हाइक बढ़ रहा है वो तो अलग बात है। लेकिन मैं वही ऐसे जनरली आया तो सर मैं बोला कि हो सर को ऐसा कुछ मतलब थोड़ा नहीं सर, होगा मुझे तो नहीं पता है, होंगे। मुझे नहीं पता है कि मेकर्स ने, देखिए एक तो पहली बात यह है कि किसी भी मिनिस्टर का या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का आप फेस नहीं यूज कर सकते किसी भी चीज की एडवर्टाइजिंग के लिए। तो अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ किया जा रहा है तो कभी भी कोई भी क्लेम किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं कि आप किसी भी मिनिस्ट्री लेवल के आदमी का आप इस तरह से फोटो यूज नहीं कर सकते। ये अगर फोटो लगाने से, देखो फोटो लगाने से गुटखा बिक सकता है जी। हीरो का चेहरा दिखा करके। तो सलमान खान साहब ने भी तो गाड़ी टोकन लॉन्च किया था, कहाँ चला? नहीं चला, नहीं चला। चिंगारी लॉन्च किया, फिर गाड़ी का चिंगारी कर दिया, नहीं चला। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा ब्रांड आ रहा है, कौन सा टोकन लेकर के आ रहा है। टोकन एक्सचेंज पे ट्रेडर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। अगर उसमें ट्रेडिंग हुई, वैल्यू उसकी दिखाई दी तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट का फोटो लगा लो या ब्रिटेन की क्वीन का फोटो लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना माल बेचने के लिए, कई बार हाइप क्रिएट करने के लिए भी लोग इन सभी कंटेंट्स का यूज कर लेते हैं, बट उससे आपका माल अगर वैल्यूएबल नहीं है, खोखला है, तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। और अगर आपका माल खरा है तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, कम्युनिटी अपने आप लगे हाथों लेगी उसको। सही बात। क्योंकि आप एक ओपन सोर्स में लेके आए हो। क्रिप्टो का मतलब ओपन सोर्स, वर्ल्ड में कोई भी बाय कर सकता है इसको। कोई बाय कर सकता है। लेकिन अभी क्योंकि ये इनिशियल फेज में है, इसलिए इसने फंडिंग, सीड फंडिंग, फिर फार्मिंग, और उसके बाद अभी ये किसी KuCoin पे या पैनकेक स्वैप पे या फिर BitBNS पे, CoinDesk पे, कहाँ पर इसने लिस्ट करना है। अभी इसका अगला चरण है। अब इंतजार है कि इसके अगले चरण में कितनी जल्दी जाता है और कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियंस की लिक्विडिटी डालता है। कम्युनिटी जो पैसा डाल रही है, क्या वो लिक्विडिटी में जा रहा है ताकि कम्युनिटी वहां से कैश कर पाए, या कम्युनिटी जो पैसा डाल रही है वो सीधा मेकर्स की जेब में जा रहा है कि वो जिंदगी में कभी लिस्ट नहीं करेंगे। दोनों सूरतें हो सकती है ना, कि अगर हमारा पैसा एज अ कम्युनिटी, पब्लिक अपना पैसा दे रही है और मेकर्स उसे सिर्फ अपनी झोलियों में भर रहे हैं, तो क्या जरूरत है उनको किसी को देने की, झोल करके भाग जाते हैं लोग। लेकिन कम्युनिटी का पैसा अगर किसी लिक्विडिटी पूल में, किसी ऑथेंटिक एक्सचेंज में, चाहे फिर वो सेंट्रलाइज हो चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो, कहीं पर भी अगर वो जा रहा है, उसके बाद आपने पैसा डाला, मैंने डाला, 20,000 लोगों ने डाल दिया, अब ये लिक्विडिटी में पड़ा है। अब अगले 20,000 जो कस्टमर आएंगे उनको पैसा निकालना भी हो तो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि पूल में पैसा पड़ा हुआ है। जैसे LIC में पैसा जाता है, लोग प्रीमियम भरते हैं, अगर कोई एक आधा मर जाता है तो उसी प्रीमियम में से उठा करके उसको वापस कर दिया जाता है। तो हमने जितने लोगों ने भी पूल में पैसे डाले हैं, जितने लोगों ने भी प्रीमियम पे किया है, तो अब कोई नया आदमी आया और उसको पैसा निकालना है तो वो वहां से निकाल सके। क्या ये व्यवस्था सिस्टम बना रहा है? और जितनी जल्दी ये व्यवस्था बनाएगा उतनी जल्दी ये ऊपर जाएगा, वरना सचमुच ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्टली है ना? तो जब आप देने की स्थिति में आएंगे तो आपको लिक्विडिटी तैयार करनी पड़ेगी। LIC भी कोई 80 साल के आदमियों को पॉलिसी नहीं बेचती, उसको पता है कि आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। वो भी चाहती 20 साल का लड़का ये पॉलिसी ले, क्योंकि 60 साल जिंदा रहेगा ताकि अपनी मतलब चलता रहेगा, पैसा भरता रहेगा, और उसी के पैसे से हम बाकी लोगों की भरपाई करते रहेंगे। तो ये लिक्विडिटी की बात करें हम कि आने वाले टाइम में कितनी जल्दी लिक्विडिटी आ रही है। अरे भाई सरकार ही डाल दे पैसा, हम गरीब लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा, क्या दिक्कत है? लगा लो सरकार का फोटो अगर सरकार पैसा डालती है तो। वरना सरकार खुद नजर बनाए बैठी है कि भैया सरकार तो कहती है कि तुम कमा लो, 30% मेरे को दे दो यार, तुम्हारी कमाई का पता नहीं, तुमने कमाया कि नहीं कमाया, हमारी कमाई पक्की है। एग्जैक्टली सर, जो TDS
मैंने भी वो सन सन क्रिप्टो में अभी उसकी ट्रेडिंग भी करता था, और इतने टीडीएस काटते 1% काटते, वो पता ही नहीं चलता कि 2-3 बार करने से 1000 रुपया मतलब ऐसे 2-300 400 चले जाता है। वो तो सीधा उनकी उनकी उसमें जाता है। उसके बाद ये लोग जीएसटी लेंगे तो हमारी तो पूरा ले लेंगे सब लोग। बिल्कुल। 10% कमाई सरकार नहीं है। सरकार अपनी कमाई में कोई कटौती नहीं करती है। वो कहती है मैंने फिक्स कोई कर दिया है, कटौती आपको नहीं देना है करती। इतना जीएसटी, इतना टीडीएस, इतना रोड टैक्स, इतना टोल टैक्स, इतना हाँ। एजुकेशन टैक्स, इतना ये, इतना वो। जी सर, ये जैसे टीडीएस डिडक्शन होता है ना, उस पे एक पॉपअप आता है कि आप अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो ये आप क्लेम कर सकते हैं, है ना। अरे भाई मुझे बताओ, जब 1 करोड़ आप कमाओगे 30 लाख आप भरोगे क्या कि बचाने की भी सोचोगे? वो तो सही बात जब भरोगे तो क्लेम कर लेना। और अक्सर लोग बचाने की सोचते हैं कि यार थोड़ा बच ही जाए, है। हाँ, है ना। इंडिया में जी सर। जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो सरकारी आंकड़ों में है, उसके अलावा एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है जो रुपए में है, जो सोना चांदी में है, जो जमीन जायदाद की प्रॉपर्टीज में है, जिन चीजों का हिसाब किताब किसी के भी पास नहीं है। इसलिए दुनिया में देखा होगा आपने कि मंदी आ रही है, क्योंकि उनका डिजिटल एसेट पे सारा रिकॉर्ड है कि किसके पास क्या है। बट भारत में किसी के पास नहीं है। पता ही नहीं है कि किस औरत ने कितने गहने रखे हुए हैं, पता ही नहीं किस आदमी की कितनी जमीनें कहाँ पड़ी हुई हैं, पता ही नहीं किसके दादा परदादा ने एक आम का बाग लगा रखा था और वहां से हर साल आम तोड़ करके बेच रहे हो। सही है, सही है। तो ये पैरेलल इकोनॉमी है, जो इसलिए इंडिया का इकोनॉमी बैलेंस में रहता है। तो परलवाइन अपने आप को बैलेंस करे, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सबका फोटो लगाए और हमें सबको फॉलो करे, और वो भी इसको फॉलो करें ताकि हमारा पैसा हमारे पास वापस आए। हम भी तो सर फॉलो करें, हमें तो फॉलो बैक मिल नहीं रहा है। हाँ नहीं भाई ना, मेरा आपका चेहरा देख के कोई चवन्नी नहीं देगा सर। अब मैं कहता हूँ हीरो लोगों का, हीरोइन लोगों का, मंत्री लोगों का, संतरी लोगों का, सबका फोटो लगा लो, लेकिन हमारा सबका पैसा दे दो भाई, हमारे पैसे मल्टीप्लाई होने दो। भाई सिस्टम का 1 का 6 हो गया, हमारा भी 1 का 6 कर दो ना। सही बात है ना। तुमने आप ही की भाषा में वो जो मैंने देखा था कि पर्ल से कोराल तो बहुत लोग के, कोराल से ऑनिक्स अभी तक जो नया है उनको आप दे रहे हो, जो भी है नॉर्मली दे देना चाहिए। सही बात है। आप दे सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चिंता ना करें, सबकी फोटो लगाने दो और सबको फॉलो करने दो। हम तो कहेंगे सब लोग कर लो यार फॉलो, और फॉलो करवा भी दो। हम लोगों के पैसे आ जाएंगे जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे वो पर्लवाइन में, प्लान ए में, चाहे ये पीवीसी मेटा में। हाँ, पीवीसी मेटा में आ जाए। सबको पैसों की जरूरत है, और सारे लोग मंत्री लोग फॉलो करें इसको, और सब लोग पैसे दिलवा दें यार, तो अच्छी बात है। और अच्छी बात हो जाएगी। और अच्छी बात है भाई, वोट देके हम लोगों ने मंत्री भी बनाए हैं, सब लोगों ने मंत्री भी बनाए। तो हम सब लोगों को अभी वोट बैंक वापस करने का टाइम है। तो अब मंत्री जी अपनी फोटो लगा लें, फॉलो बैक कर लें, हमारा कॉइन ऊपर चढ़ जाएगा, हमें पैसा मिल जाएगा। चले जाएगा। सही बात है। आज देखो पूरा का पूरा मोदी जी को किया है, कल धीरे धीरे बाकी मिनिस्टर को कर लेगा और हो गया बात सर के। देखो सर, वैसे भी पॉलिटिकल लीडर्स का फोटो नहीं यूज कर सकते, पता नहीं कैसे कर लिया इन्होंने, मुझे मालूम नहीं। हाँ सर, वो मेरा थोड़ा सा एक ऐसे ही नॉर्मली मैं देख रहा था बहुत दिन से, फिर मैं थोड़ा सा मतलब एक बार डिस्कस कर लेता हूँ सर से। ऐसा कोई मेरा कोई मोटिव नहीं है कि उसको खिसका लगाए, क्या करे, हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। बस अपना कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि पब्लिक और अपना पैसा मिलना चाहिए। बस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी मंत्री को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को तो चाहिए भाई, मेहनत से कमाई है। नमस्ते। नमस्ते सर, जी ये मैं राहुल क्लास से बोल रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभी क्या डीपी से टोकन फार्मिंग शुरू हो गया क्या? शुरू हुआ है, लेकिन साइट बंद है अभी, वो टोकन फार्मिंग नहीं ले रहे हैं अभी। मुझे लगता है कि वो चेक करने के लिए किया गया था। ना, उसमें से 100 से ज्यादा नहीं लगता है। नहीं, 105 लेते हैं, 5 वो डिडक्शन कर रहे हैं और 100 से वो आईडी एक्टिवेशन कर रहे हैं एसेट फंडिंग के लिए, फार्मिंग के लिए। मैंने ज्यादा नहीं लेगा? ज्यादा नहीं लेगा सर। तो लोग सब जो आप पहले सब सोच रहे थे 2000-3000 जितना सके इतना करेंगे उसकी? नहीं सर, 2-3 हजार नहीं, 110 लिमिट था, लेकिन उसमें भी 105 ही ले रहा है ये। और सुबह से कुछ लोगों का हुआ है, लोगों ने अपना फार्मिंग का रेफरल लिंक डाल करके उस वॉलेट में फंड भेजा, और काफी सारा लोगों ने, कुछ लोगों ने कर लिया, लेकिन बाद में जिन्होंने भी किया उनका रिफंड आ गया। 105 जो थे उनके डॉलर वो वापस आ रहे हैं उनके खातों में। लेकिन उसमें लिखता है 48 घंटा का बाद होगा उनकी, लिखा है, और तुरंत आएगा भी नहीं, वो 48 घंटे के बाद ही आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि रिवर्ट हो गया उनका। हाँ, मतलब अभी करने का नहीं है, अभी फिलहाल नहीं करने का है। कुछ लोगों को कर लेने दीजिए, उनका रिस्पांस क्या है, 48 घंटे में क्या रिस्पांस है, ये सब हो जाने दीजिए। क्योंकि कुछ लोगों ने बिना रेफरल लिंक के भी वो विड्रॉल कर दिया और $100 वहां से कट गया, पता नहीं कहाँ गया।
अच्छा तो अच्छा, जल्दबाजी करेंगे तो $100 का घाटा हो जाएगा फालतू में बैठे बिठाए। आ गया। तो जल्दबाजी मत कीजिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले आओगे तो पहले मिल जाएगा कुछ। सभी लोगों को डीपी कैश करने का ही एक माध्यम है, और आ वो भी गया। अभी नहीं मिलेगा। ये पैसा सीधा सीधा फार्मिंग में चला जाएगा, और फार्मिंग से 300 दिन में 400 दिन में ही निकलेगा। तो वो जो फार्मिंग में जाएगा वो बीएसडी का थ्रू बीएसडी होके निकलेगा, पीपीसी मेटा होके नहीं निकलेगा। पीवीसी वो बीयूएसडी दिखाएगा वहां पे, लेकिन जब उसे विड्रॉल मारेंगे तो वो ट्रस्ट वॉलेट में पीवीसी मेटा बन के ही आएगा। आ गया। वो पीवीसी मेटा के स्वरूप में ही आएगा। इससे एक चीज का फायदा होगा कि जितने भी फार्मिंग में लगाने वाले पैसे हैं, उसकी वजह से शायद अपने टोकन का वैल्यू जो है ना वो अप्रिशिएट हो जाएगा, टोकन का वैल्यू बढ़ेगा। और एक जानकारी लेने का था, बोले जैसे ना। हम किसी को और रेफर नहीं करेंगे, खाली टोकन फार्मिंग करके छोड़ देंगे, करो ना सर, कोई दिक्कत नहीं तो है। जो उसमें करना कोई। है करो, किसी को रेफर करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। रेफर करने वाले टीम बनाएंगे और काम करके पैसा कमा जाएंगे, और आप अपने पैसे को 400 दिन में निकाल पाएंगे। यही फर्क है, रेफर वाले को जल्दी आ जाएगा, रेफर करके आप अपने पैसे को जल्दी रिकवर करते हैं, बस इतना ही फर्क है। क्या, तो रेफर करने से उसमें फायदा है। फायदा दुनिया में हर जगह रेफर करने से ही मिलता है। हाँ, खाली बैठे रहने से फायदा कहीं नहीं मिलता। अगर आप रेफर नहीं करेंगे, आपने अपने पैसे फंसा लिए, तो अपने पैसे निकालने में हालत हो जाएगी आपकी। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा था, जैसे कि कोई जो टोकन मतलब सीड फंडिंग नहीं किया, वो दूसरा आदमी बाहर का आदमी वो फार्मिंग में उसको ले सकते हैं कि नहीं? वो भी नहीं ले सकते सर। सीड फंडिंग वाले को ही ये भी ऑप्शन मिला है। अभी जो ये टोकन फार्मिंग हो भी रही है और डीपी से हो रही है, उसके लिए भी सीड फंडिंग कंपलसरी है। नहीं, वही मैं सोच रहा था कि जो अगर कोई सीड फंडिंग नहीं किया, अगर उसको भी टोकन फार्मिंग में वो भाग नहीं ले सकता। नहीं ले सकता सर। यहाँ पे ये एक चीज का लगाम लगाया सिस्टम ने कि जितने लोगों ने भी सीड फंडिंग किया है, वही लोग आगे टोकन फार्मिंग में आ सकते हैं, फिर चाहे वो पीवीसी मेटा से आए या चाहे डीपी से आए। जो डीपी से भी आना चाहते हैं उनके लिए सीड फंडिंग फिलहाल तो कंपलसरी है। हाँ ना, बीएसडी से तो कोई नहीं आ पाएगा। तो बीयूएसडी जब तक नहीं डालेंगे तब तक डीपी से भी नहीं आ पाएंगे। हाँ। तो आगे कुआं पीछे खाई, 5,000 रुपए आपको खर्चा करने ही है, चाहे जैसे करो। सिस्टम ने ये लगाम लगा दी। अब ये मर्जी है लोगों की कि उनको अपना पैसा लगाना है या फिर इंतजार करना है, हाँ, क्योंकि मैं आपका वीडियो अभी सुना दो चार ठो, हम्म। उसमें से आप जो बताया पूरा 100% सही है। मतलब जब तक वो मार्केट में नहीं जाएगा, उसका ये जो वैल्यू अभी लगाया उसका कितना सही होगा नहीं होगा वो भी पता नहीं है ना। सर डीपी से छूट देने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के 5,000 रुपए बच गए। लोगों के 5,000 रुपए तो सीड फंडिंग में जाने ही हैं। हाँ। लोगों को एक बार फिर से पैसा अपना अटकाना ही पड़ेगा, इस उम्मीद में कि अगर ये लग जाएगा तो उसके बाद जो डीपी आएगा खाते में वो उठा करके हम सीड फार्मिंग कर लेंगे, टोकन फार्मिंग कर लेंगे, और टोकन फार्मिंग से शायद हम आने वाले भविष्य में पैसे को निकाल पाएंगे। हाँ, और एक बात है, वो जो ऊपर लिखता प्रोफाइल सक्सेसफुल की, हम लोग तो कुछ नहीं किया, वो ऊपर में कैसे वो आ गया? सर वो अभी देखो, जब आप क्रिप्टो की दुनिया में आते हो ना, तो आपकी प्रोफाइल का कोई लेना देना होता नहीं है। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज एंटिटी है। यहाँ पर आपको अपना नाम पता पहचान कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो आपको वहां पर प्रोफाइल को भरने की भी जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वहां से तो सीधा एक ट्रस्ट वॉलेट का या फिर टोकन फार्मिंग के लिए उस रेफरल लिंक का आप एड्रेस देंगे, वो सीधा सीधा यहाँ से पैसा निकल करके टोकन फार्मिंग वॉलेट में चला जाएगा। हाँ और ना, टोकन फार्मिंग करने के लिए आपसे कोई नाम पता नहीं मांगा गया, ट्रस्ट वॉलेट बनाने के लिए आपसे कोई नाम पता नहीं मांगा गया, तो यहाँ से डीपी भेजने के लिए नाम पते की क्या जरूरत है? ना पहले जो प्रोफाइल था उसमें से लगता था कि 35% तक आपका सक्सेस हुआ, आगे नहीं रहता था। आज खुलता है तो उसमें लगता है कि 100% सक्सेस हो गया। अच्छा, तो अपने आप 100% दिखा रहा है क्या? हाँ। चलो ये बात नहीं पता चली मुझे कि प्रोफाइल जो है पर्ल वाइन वालों का सबका 100% हो गया, बिना कुछ भरे ही सबका 100% हो गया। तो नाम गांव पहचान पता कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है लोगों को। हाँ, वो जो पहले हम लोग का पल वाइन में था, वो तो पूरा बैंक का डिटेल्स भरने से होता था, उसको तो हम लोग नहीं भरा, वो ऐसे रखता था कि 35% हुआ बोल की। अभी हाँ, जब खुला तो उसमें देखता है कि पूरा 100% हो गया। चलिए, तो मैंने अभी खैर 5%। इसको बहुत ज्यादा देखा नहीं है लोगों के खातों में। अगर ऐसा है तो वाजिब है कि लोगों को फिर आगे केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवाईसी मसला फिर हट गया। हाँ ना, पहले तो वो जो था पीबीसी मेटा कन्वर्ट टू पीबीसी मेटा, वो फाइल तो हट गया उधर से। हाँ, वो कन्वर्ट वाला हटा दिया उन्होंने वहां से। लेकिन हाँ। उसके बदले में अगर आप ये कह रहे हैं कि सभी खातों में केवाईसी 100% दिखा रहा है, तो इसका मतलब फिर ये प्योर डिसेंट्रलाइज की तरफ बढ़ रहा है। अभी आपके नाम गांव पते पहचान की जरूरत नहीं है इसको। और क्रिप्टो वर्ल्ड में ऐसे ही होना चाहिए कि किसी का नाम पता होता नहीं है, मुझे और आपको लेन देन करना है, इसमें कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है। आ गया। तो ठीक है, जो भी हो रहा है, आप अभी फिलहाल
इंतजार करिए, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो पैसों का नुकसान होगा, और थोड़ा सब्र कर लेंगे तो जो लोग करेंगे उनके हाँ। फायदे या नुकसान से ये समझ में आ जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, मैं एक दिन रुक जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अरे आपसे थोड़ा सलाह मशवरा करके करेंगे, और क्या करेंगे। हाँ चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। नहीं सर, प्रोफाइल आप जो बोल रहे हैं ना, बेसिक हाँ, अपडेट करना पड़ेगा। इसमें दिखाया हुआ है कि प्रोफाइल जो है वो 100% नहीं है। तो मैं तो अभी खोला जो मेरा, मैं आपका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, उसमें प्रोफाइल सक्सेस लिख दिया। आपका सक्सेस लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है सर। मैंने एक दूसरा आईडी ओपन करके देखा है, फिलहाल इसमें 100% नहीं दिखा रहा है। मैं भी आपको वो भी दिखा देता हूँ, मतलब अभी अभी कोई यहाँ भी पे आप। लिखा हुआ यू आर नॉट अपडेटेड योर बेसिक प्रोफाइल, प्लीज अपडेट इट नाउ। तो यहाँ पे बेसिक प्रोफाइल 61% दिखा रहा है, तो ये अपडेट नहीं है। तो शायद आपके वॉलेट में दिखा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा देखा है बोल के तो हम पूछा। हो सकता है आपका हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे दूसरे आईडी में मैंने खोल करके देखा है, नहीं है। हो सकता है आपका हो गया हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया हाँ, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। लिखा है कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली हम्म। कंप्लीट योर प्रोफाइल। चलिए, फिर ये तो अलग अलग विरोधाभास है कि आपको ये बराबर दिखा रहा है और मुझे नहीं दिखा रहा है। और कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा पे क्लिक करेंगे तो फाइल नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो जो लोग सुबह से पगलाए हुए हैं उनको भी आप संदेश दे दीजिएगा कि शांति रखें। यहाँ पे कोई रेस नहीं लगानी है, वरना नहीं, ये जो हम $100 लोग का सीधा सीधा नुकसान होगा। पॉल भाई ने अकाउंट में देखा था कि सक्सेसफुल, ये प्रोफाइल स्टार्ट टू 100%। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट भी आपका पास भेज देता हूँ। चलेगा सर, आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाँ, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच।